हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय बाद एक दोबारा से कोर्ट केस के मामले में फिर से उथल पुथल मच गई है। जी हाँ दोस्तों, 69,000 भर्ती के अंतर्गत जो 6800 शिक्षकों की एक नई चयन सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट में केस किया गया और इसके बाद से उस केस में लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसका आदेश जो कोर्ट ऑर्डर था वो कल शाम को जारी हुआ, जिसके अंतर्गत कहा गया 6800 की जो लिस्ट थी उस लिस्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ 69,000 भर्ती को लेकर भी, चयन सूची को लेकर भी कुछ बातें कोर्ट केस के अंदर कही गई हैं, जिसको आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए एंड तक। और जो लोग 69,000 भर्ती से संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी क्या चयनित अभ्यर्थियों पर कोई किसी भी प्रकार की कोई आशंका है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती 6800 का चयन रद्द। जो 6800 की लिस्ट आई थी, जो कि सरकार ने इलेक्शन के टाइम पर जारी कर दी गई थी, उस लिस्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस लिस्ट को कोर्ट में रद्द कर दिया गया है। कहा गया हाईकोर्ट का आरक्षण दुरुस्त करने का आदेश, सूची में सुधार के लिए 3 माह का समय दिया गया है। तो दोस्तों कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि 6800 की लिस्ट को खारिज किया जाता है। साथ ही साथ 69,000 भर्ती के अंतर्गत जो भी चयनित हुए हैं, यानी कि जो पहली वाली 69,000 लोगों की लिस्ट 1 जून 2020 को आई थी, उस लिस्ट को दोबारा से जारी किया जाए, उस लिस्ट को दोबारा से तैयार किया जाए। ये साफ साफ तौर पर कोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के अंतर्गत ये आदेश पारित किया गया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 69,000 की सूची रद्द नहीं, 69,000 शिक्षकों की चयन सूची को रद्द नहीं किया गया, बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने साफ कहा कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक ना हो। ऐसे में 69,000 चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है, कई की नौकरी संकट में हो सकती है। ये लाइन जो है ये आपकी न्यूज़पेपर की तरफ से ऐड कर दी गई है। इस प्रकार की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। आपको बता दें दोस्तों कि जो अभ्यर्थी 2.5 साल से नौकरी कर रहा है उसको निकालना नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जो कैंडिडेट लगातार जॉब कर रहा है, जिसको सरकार ने खुद चयनित किया है, उस कैंडिडेट को नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट खुद इस बात को कह चुकी कि किसी भी चयनित अभ्यर्थी को टच ना किया जाए, कोई भी चयनित अभ्यर्थी ना निकाला जाए। ये साफ साफ कहना है, सिर्फ नई लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है। बाकी जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, जो भी हो सकता है, सरकार अभी आगे डबल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, और हो सकता है 3 माह के समय के अंतर्गत उसी सूची को फिर से रिवाइज करके जारी कर दे। इसमें नए अभ्यर्थी तो आ सकते हैं, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जैसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद इसी प्रकार की और भी खबरें आई हैं। जब से कल से आदेश आया है, 6800 की सूची जारी की गई थी, वो शुरू से ही सूची जो थी वो शुरू से ही बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं इसी प्रकार के कोर्ट के घेरे में पड़ी हुई थी, क्योंकि शुरू में ही जब सूची जारी की गई थी उसमें जिला आवंटन नहीं किया गया था। इलेक्शन की वजह से सरकार ने जल्दबाजी में सूची तो जारी कर दी थी, लेकिन उसमें कोई भी इस प्रकार की बात नहीं कही थी, ना ही उन्होंने जिला आवंटन का उसमें कॉलम दिया था। सिर्फ एक लिस्ट जारी कर दी गई थी कि आप लोग चयनित हैं। बाद में इस सूची को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने कहा कि 6800 शिक्षकों की चयन सूची रद्द और रिव्यू करने का आदेश, पूरी 69,000 वैकेंसी को एक बार फिर से रिव्यू कर लिया जाए। ये इस वजह से कहा गया, जो 6800 लोगों को निकाला गया है, रद्द की गई सूची, इनको किसी प्रकार से अगर उधर ऐड किया जा सकता है, या जितने भी ऐड किए जा सकते हैं, इसी वजह से नई सूची रिव्यू करने का मामला आया है। नई सूची रिव्यू करने की बात पर सरकार का देखना होगा क्या स्टैंड होता है, सरकार इस बात को मानती है या नहीं मानेगी। 1 जून 2020 को सबसे पहली लिस्ट जारी हुई थी, इसी लिस्ट को दोबारा से करने के लिए कहा गया है।